हेलो एवरीवन। सेक्शन 15 वैल्यूशंस जहां पर हम जीएसटी का रेट एप्लीकेबल करते हैं, तो वैल्यूशंस कैसे होते हैं जीएसटी में आइए समझते हैं वेरी शॉर्ट में। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू हम डिटरमाइन कब करते हैं, जहां पर सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होते हैं, सोल कंसिडरेशन होते हैं, वहां पर हम सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग टू डिटरमाइन करते हैं। लेट्स दिस सेकंड थिंग, कौन कौन से एक्सपेंसेस को उसमें इंक्लूड करना है का इंक्लूजन दिया हुआ है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में। इसका क्लॉज ए से ई तक मेंशन किए हैं हमने। जो भी टैक्सेस है अदर देन जीएसटी ऐड करना है। यदि सप्लायर के बिहाफ में यदि रिसिपेंट एक्सपेंसेस किया है उसको ऐड करना है। कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है, कमीशन है, उनको ऐड करना है। इंटरेस्ट लेट फी पेनाल्टी है उनको ऐड करना है। और कोई भी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है उसको ऐड करना है, बट एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये जीएसटी रेट के लिए एप्लीकेबल होता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 डिस्काउंट। आपको पता ही है कि पोस्ट डिस्काउंट करने के लिए एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट था, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया गया है। अब कोई भी डिस्काउंट हम देते हैं तो रिसिपेंट उसको रिवर्स करना चाहिए। रिसिपेंट के द्वारा उसको जीएसटी में अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। अब जहां पर रिलेटेड पार्टी है, सोल कंसिडरेशन नहीं है, उस केस में हमको वैल्यूशन जो होता है रूल के हिसाब से करना होता है। तो रूल में हम उसका एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। ये नोटिफाइड पर्सन है। उस नोटिफाइड पर्सन को एक ऑप्शन दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग टू जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होता है। आपको कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे नोटिफाइड पर्सन मनी एक्सचेंज, मनी चेंजिंग सर्विस, एयर ट्रेवल एजेंट, सेकंड हैंड गुड्स डीलिंग। इस केसेस में हमको ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्ट करना है, जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में, और इसका रूल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो रूल में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो ये सारा पीपीटी है। थैंक यू वेरी मच।